वेलकम टू अपना ट्यूशन। मैं मनीष चौहान। हम कंटिन्यूस अपनी सीरीज में लेकर आए हैं जो आपको लास्ट क्लास में हमने फर्स्ट पार्ट दिया था। इसकी है सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमने बताया था कि मोस्ट चैप्टर नंबर फर्स्ट, चैप्टर नंबर सेकंड एंड चैप्टर नंबर थर्ड के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक एंड क्वेश्चन बताए थे। उसी सीरीज में आपको चैप्टर नंबर 4 एंड चैप्टर नंबर 5 की जो हमारे इनऑर्गेनिक का पोर्शन है, जो हमारे 14 मार्क्स का है, उनके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करना है। इस पार्ट में हमने देखा था लास्ट में कि जो हमारा चैप्टर नंबर 1 2 3 23 मार्क्स का था, जो हमारा फिजिकल केमिस्ट्री, और जो हमारा 4 और 5th पार्ट है हमारा कितना 14 मार्क्स का, इसे कहते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक्सप्लेन किया चैप्टर नंबर 4 एंड चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 4 का हमारा डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स इजी चैप्टर है। बेसिक क्वेश्चन आते हैं 1 1 और 2 मार्क्स के ऊपर क्वेश्चन नहीं आता। सिंपल थ्योरी बेस्ड चैप्टर है हमारा। इसमें डायरेक्ट रीजन टाइप क्वेश्चन है। पिछले साल के पेपर में देखा गया है इस चैप्टर से कंसेप्ट वाइज क्वेश्चन आया है। डायरेक्ट रीजन पूछ लिया गया है कि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स कैटलिस्ट प्रॉपर्टीज शो क्यों करते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट शो, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। इस टाइप के चैप्टर से मोस्टली क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे Mn+3 गुड रिड्यूसिंग सॉरी ऑक्सीडाइज एजेंट है, Cr+2 गुड रिड्यूसिंग एजेंट है। ऐसे क्वेश्चन मोस्टली इस चैप्टर से रिपीट हुए हैं, जिसमें हम चैप्टर में इस पे चलें। फर्स्ट क्वेश्चन यही आता है हमारा, डी ब्लॉक प्रॉपर्टीज। डी ब्लॉक प्रॉपर्टीज में ऑक्सीडेशन स्टेट, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, एलॉय फॉर्मेशन, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, कलरफुल, कैटलिस्ट प्रॉपर्टी, ऑक्सीडाइज रिड्यूसिंग एजेंट। इसके साथ साथ इसमें से एक इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है वो हमारा एक क्वेश्चन बनता है Zn, Cd और Hg, या फिर इस पे क्वेश्चन पूछ लेता है कि हमारे सॉफ्ट मेटल है वाई इसमें मेटेलिक बॉन्ड रीजन आता है कि ये वीक मेटेलिक बॉन्ड, या ये क्वेश्चन आता है Zn, Cd और Hg ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं है। मोस्टली क्वेश्चन पूछा गया है Zn, Cd और Hg डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, बट हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं है। उसका रीजन है फुलफिल्ड ऑर्बिटल्स। ऐसे ही ये पूछा क्वेश्चन पूछा गया डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों कह रहे हैं, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है। इसमें हमें जो मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चन है, ये सबसे ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है। इसमें पूछ लेता है हमारा Mn+3 एक गुड रिड्यूस ऑक्सीडाइज एजेंट है क्यों, और Cr+2 गुड रिड्यूसिंग एजेंट है क्यों। यहाँ क्वेश्चन पूछेगा कैटलिस्ट प्रॉपर्टी पूछ ली। मेटेलिक में आपको दो टाइप्स के होते हैं, पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक। जो फुलफिल्ड होते हैं वे हमारे होते हैं डायमैग्नेटिक। अनपेड इलेक्ट्रॉन, जिसमें हमारे अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, उन्हें हम कहते हैं, क्या कहते हैं, पैरामैग्नेटिक। या हम बेसिकली ये कह सकते हैं कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, हम ये वर्ड कह सकते हैं कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हमारी बेसिकली टू टाइप्स की होती है, पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक। जिसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वो हमारे पैरामैग्नेटिक, और जिसमें पेड इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वो हमारे डायमैग्नेटिक। ऐसे ही कलरफुल कंपाउंड में यदि हमारे पास अनपेड इलेक्ट्रॉन है वो तो कलरफुल, और हमारा वो कंप्लीट फील्ड है तो हमारे क्या है, कलरलेस कंपाउंड है। इसमें बेसिकली ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं मोस्टली पैरामैग्नेटिक होते हैं। क्यों? क्योंकि डी ब्लॉक के एलिमेंट मोस्टली अनपेड इलेक्ट्रॉन शो करते हैं। ऐसे कलरफुल होते हैं क्यों? क्योंकि वे हमारे क्या अनपेड इलेक्ट्रॉन शो करते हैं। एलॉय फॉर्मेशन है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन है, और वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। ये वेरी इंपॉर्टेंट जो हमारे डी ब्लॉक की प्रॉपर्टीज में आते हैं। तो आपको मैंने एक स्पेशल जो क्वेश्चन आता है Zn, Cd वाला मैंने बता दिया। यार पूछता सॉफ्ट मेटल, या फिर आपको पूछता कि नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स बाय। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे 100% एक मार्क्स एक क्वेश्चन बनाता है ये कि K2Cr2O7 और K1O4 इनके बनाने का मेथड, और स्पेशली बनाने के मेथड से इससे लॉन्ग क्वेश्चन बनाता है 3 मार्क्स का। जैसे A से B, B से C और C से D आइडेंटिफाई कर लेगा। इनके जो प्रिपरेशन मेथड है उन दोनों से क्वेश्चन आता है। या फिर इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टी है, एसिडिक मीडियम, न्यूट्रल और बेसिक मीडियम, या हीट इफेक्ट ऑफ हीट, इनसे क्वेश्चन आता है। ये स्पेशली ध्यान रखना, केमिकल प्रॉपर्टीज एंड बनाने के मेथड। और लास्ट में आता है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। सिंपल कंसेप्ट है, ज्यादा भारी नहीं है। एफ ब्लॉक एलिमेंट का जनरल इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन क्या है, जनरल इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन पूछेगा। तो ये आपसे पूछेगा ऑक्सीडेशन और लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ। लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन मैं यहाँ एक्सप्लेन भी करना चाहूंगा। लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन जैसे जैसे हमारा एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है तो एटॉमिक रेडियस क्या होती है, डिक्रीज होती है। इस प्रोसेस को ही हम लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं, जिसे हम सिंपल वे में ऐसे भी दिखा सकते हैं कि देखो जैसे जैसे लेंथ, ये हमारे क्या एटॉमिक नंबर नीचे, और यहाँ है हमारा एटॉमिक रेडियस। यदि हम एटॉमिक जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा तो एटॉमिक रेडियस क्या होगी, डिक्रीज होगी। इस सीक्वेंस को ही लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। और आगे पढ़ेंगे, इसमें ध्यान रखना जो लेंथेनाइट या एक्टेनाइट की जो मोस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो +3। कई बार मल्टीपल चॉइस में पूछ रखा है ये वाला क्वेश्चन।
इसमें इस चैप्टर के एनसीईआरटी जो क्वेश्चन है, ये इंटरनल और जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन, ये आपको नंबर शो किए गए हैं, आप इजीली आप नोट डाउन करें। सबसे पहले आप टॉपिक पढ़ें, कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है, उसके बाद ये इसी सीरीज में नेक्स्ट चैप्टर आता है हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, जो हमारा 7 मार्क्स का है, और हमारा जो डी और अभिलोक्ता वो भी हमारा 7 मार्क्स का है। हमें बेसिकली ये चैप्टर जो हमारा कंसेप्ट वाइज है, इस चैप्टर में जो अपना इंट्रोडक्शन क्या है, इसमें लिगेंड्स क्या है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, ये सारी इस चैप्टर में पढ़ने, इसमें कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन पूछ सकते हो, कोऑर्डिनेशन नंबर्स पूछ सकता है आपसे, कोऑर्डिनेशन नंबर, लिगेंड्स, लिगेंड्स के अंदर भी मोनोडाइटिक लिगेंड, डाइडेंटिक, पॉलीडेंटिक, एम्बिडेंटिक और चिलेक लिगेंड्स। सबसे मोर स्टेबल जो लिगेंड्स होते हैं, इसमें चिलेक लिगेंड्स होते हैं, पूछ लेता है चिलेक लिगेंड मोर स्टेबल है, व्हाई? उसका रीजन है साइक्लिक रिंग फॉर्म करते हैं, इनके मोनो के एग्जांपल डाई, पोली, एम्बिडेंटिक जो दोनों साइड से बॉन्ड फॉर्म कर सकते हो, CN और EN, CNO और NO2, ये हमारे मल्टीपल चॉइस में कई बार रिपीटेड हुआ है। इसमें जो सेकंड जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, एक क्वेश्चन आपको लिगेंड से मिलेगा और एक क्वेश्चन मिलता है आपको आइसोमेरिज्म से। आइसोमेरिज्म क्या है? आइसोमेरिज्म टू टाइप्स के हैं। आइसोमेरिज्म बेसिकली कहते हैं, आप सिंपल सी वे में कहो ना, कि जिनका केमिकल फॉर्मूला सेम, स्ट्रक्चर डिफरेंट डिफरेंट होगी, या कोई एक प्रॉपर्टीज इनमें डिफरेंट होगी, जिसमें हमारा आयनाइजेशन, कोऑर्डिनेशन, लिंकेज, हाइड्रेट मतलब सॉल्वेंट जो वाटर मॉलिक्यूल्स हो चेंज हो, और हमारा ज्योमेट्रिकल, ऑप्टिकल। मैं भी कहता हूँ सीक्वेंस वाइज चैप्टर पढ़ना, सबसे पहले कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या है, उसके बाद ही आप इन्हें आगे पढ़ सकते हो। इसी में इस चैप्टर में आपको ये बेसिक जो थ्योरी वाला चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इसमें 3 थ्योरी मिलते हैं, बार्नर थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और CFT। बार्नर थ्योरी में बेसिकली हाइब्रिडाइजेशन, इनर आउटर, आपसे क्वेश्चन पूछता है वो कि हमारे जो कंपाउंड्स है वो हमारा कलरफुल है, कलरलेस भी इससे आइडेंटिफाई करते हैं, स्ट्रॉन्ग लिगेंड, वीक लिगेंड, ये आइडेंटिफाई होता है कि जो हमारे कुछ लिगेंड लिमिटेड है, जो हमारे स्ट्रॉन्ग लिगेंड, उसके अलावा सारे वीक है। एक सीक्वेंस है, आपको भी याद रखना है, जिसे हम स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज भी कहते हैं, जो इस CFT के अकॉर्डिंग दी गई है। इसमें आपको मोस्टली मल्टीपल चॉइस में ये ऑप्शनल मिला है, DT और D नोट के बीच में, ये DT और D नोट हमारी जो स्प्लिटिंग एनर्जी होती है, इसमें स्ट्रॉन्ग फील्ड के लिए होती है, बीस फील्ड के लिए होगी, इसमें कौन किसका पेयर एनर्जी कब हाई होगी और पेयर एनर्जी कब वीक होगी। मतलब ये थ्योरी आपको बेसिकली अच्छे से मिलेंगी। नेक्स्ट वीडियो में आपको वन शॉट में बार्नर, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और CFT, ये इनके इस थ्योरी टॉपिक के लिए अलग से एक वीडियो दी जाएगी, जिसमें तीनों थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन और इंपोर्टेंट पार्ट आपको एक्सप्लेन किया जाएगा, या कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। इस चैप्टर में आपके जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट, जो NCERT बुक के हमारे क्वेश्चन है, वे आपको मेंशन किए गए हैं। इस चैप्टर के साथ साथ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमें ये तो पता चला कि हमें इस चैप्टर में ये क्वेश्चन है, हमने ये टॉपिक पढ़ना है, तो उसके लिए सबसे मैं पहले लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ, फिर भी इसमें आप देखो, सबसे पहले आप NCERT बुक के क्वेश्चन देखने हैं, अपने बेसिक नोट्स बनाओ, उसके साथ साथ अपने शॉर्ट नोट्स बनाओ, शॉर्ट नोट्स के साथ साथ आपके पास फॉर्मूला शीट होनी चाहिए। मैं भी कहूँगा चैप्टर नंबर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मूला शीट। यदि आपको उनके पास उनकी फॉर्मूला शीट होगी तो आपको ये मिलेगा। और लास्ट में आपका क्या है, PYQ रिवर्स, जैसे आपने क्वेश्चन किए, उन क्वेश्चन करने के बाद आप उसके PYQ बनाओ कि PYQ आपसे अटेम्प्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। इसके लिए इंपॉर्टेंट आपको देखना है, और आपको ये फॉर्मूला शीट हमारे इंस्टा के चैनल पर मिलेगी, जो हमारा इंस्टा का चैनल है अपना ट्यूशन बन, आप उसे फॉलो करो, उसको आपको इससे सीट मिलेगी और आपके नोट्स भी उस पर मोस्टली रिपीटेड होंगे। और इसी सीरीज में हम आगे आपको डेली 5 क्वेश्चन की शॉर्ट वीडियो भी आपको प्रोवाइड करेंगे। आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड से मैक्सिमम शेयर करें, उन्हें सब्सक्राइब कराएं, कमेंट्स कराएं और लाइक कराएं। थैंक यू।